नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जीएसटीआर 9, 9C, 22, 23 के लिए आईटीसी से रेस्पेक्ट में आज का वीडियो है। टेबल नंबर 6, 7, 8, 12 एंड 30 को हम डिस्कस करेंगे। थोड़े से बेसिक एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ चलते हुए लेटर ऑन हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। जीएसटीआर 9, 9C, 22, 23 आईटीसी से रेस्पेक्ट में ये कंप्लीट वीडियो है। राइट, तो चलिए वेलकम वंस अगेन कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आईटीसी के बारे में सबसे पहले एक डिस्क्लेमर के साथ, इस वीडियो में सारे कंटेंट जो है ये ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं। राइट, चलिए इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए सबसे मूल कॉन्सेप्ट जो ये है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है केवल 3B के ही माध्यम से लिया जा सकता है। जीएसटीआर 9 के माध्यम से कोई भी अगर आपका आईटीसी छूट गया है उसको नहीं ले सकते। हाँ, जीएसटीआर 9 के माध्यम से आप आईटीसी को डीआरसी 03 के माध्यम से आप पे जरूर कर सकते हैं। राइट, तो चलिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले टेबल नंबर 6 जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये आता है आपको जीएसटीआर 3B के 4A से, जो कि कंटेंट रखता है 22, 23 का आईटीसी, 21, 22 का आईटीसी, या कोई आपने रॉन्ग आईटीसी भी क्लेम किया है वो भी। राइट, चलिए तो ये जो टेबल नंबर 6A जो है वो ऑटो पॉपुलेट होके आता है कहाँ से? जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4A 5 से। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि अगर आईटीसी आपने रिवर्स किया है 4B2 में, वो आईटीसी टेबल नंबर 6A में नहीं आएगा। आप रेड सर्कल के एरिया को देखिए, ये येलो कलर का जो एरिया है वही एरिया आपके टेबल नंबर 6A में आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर ये पॉइंट आप मिस करते हैं तो आपका टेबल 8 भी आपका डिफरेंस करेगा। राइट, चलिए तो अगर हम बात करें जो टेबल 6A जो आ रहा है वो क्या क्या कंटेंट कर रहा है? 22, 23 प्लस 21, 22, और कोई आपने रिवर्सल भी किया है वो भी आपको यहाँ पे कौन सा 21, 22 का अगर कोई आपका डाटा इसमें कंटेन कर रहा है, सॉरी, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ से आप माइनस जरूर कर देना चाहिए आपको। राइट, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सीट के हिसाब से आईटीसी जो पिछले साल का इस साल में आपने अवेल किया है उसको 6B में बाइफरकेट नहीं करना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो टेबल नंबर 7 है। टेबल नंबर 7 रिवर्सल की बात करता है, जो कि कायदे से ऑटो पॉपुलेट होके आना चाहिए था जीएसटीआर 3B के 4B से। राइट, तो 7H का टेबल जो कंटेंट करता है वो रिवर्सल की बात कर रहा है। ये जो कलर एरिया है वो डेटा आपको ऑल अदर आईटीसी रिवर्सल में आना चाहिए। समस्या ये है कि अगर आप टेबल 7A में ये डेटा को पुट करते हैं रिवर्सल का, तो आपका टेबल 7H का लिंकेज टेबल 8 से नहीं है, तो वहां टेबल 8 आपका मिसमैच हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का ओपिनियन अलग अलग है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपको रिवर्सल को 6B में ही आपको लेस कर देना चाहिए। रिवर्सल को टेबल नंबर 6B का बाइफर्केशन देते समय ही कोई रिवर्सल है उसको आप लेस कर दे, तो आपका टेबल 8 मैच कर देगा। हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखेंगे प्रैक्टिकल। राइट, चलते हम बात करें हम टेबल नंबर 8 की। अभी एक बार ओवरव्यू लेते हैं टेबल नंबर 6, 7, 8 और 12 एंड 30 का। लेटर ऑन इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। टेबल नंबर 8A ऑटो पॉपुलेट आएगा ए एंड बी दोनों। 8A आएगा जीएसटीआर 2A से, जो कि ग्रॉस लेस रिवर्सल, इसीलिए आपका 6 से ये मैच हमेशा नहीं करता है। राइट, टेबल नंबर 8B जो कि आपने 6B एंड H में जो टेबल नंबर 6B और H में डेटा डाला है वो यहाँ पे आएगा। टेबल नंबर 8C ये क्या कहता है कि कोई अगर आईटी से आपका 22-23 का 23-24 के 3B में अप टू स्पेसिफाइड डेट, यानी कि अक्टूबर का आपने रिटर्न फाइल किया, वो भी 30 नवंबर 2023 से पहले, तो आप वो डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि आपका डिफरेंसेस नहीं आए। अगर कोई डिफरेंसेस आता है, पॉजिटिव डिफरेंसेस आता है, इसका मतलब आपका इनएलिजिबल आईटीसी था या आपका आईटीसी आपका टूट गया। लेकिन अगर निगेटिव डिफरेंस आया, इसका मतलब एक्सेस क्लेम,
एक्सेस क्लेम अगर है तो दो ऑप्शन है आपके पास। आप अगर लगता है कि आपने वाकई एक्सेस क्लेम किया है तो आपको DRC-03 से इसको रिवर्स कर देना चाहिए, अगर नहीं तो आपको डिपार्टमेंट के नोटिस के लिए तैयार रहना चाहिए। राइट, चलिए नेक्स्ट टेबल को ओवरव्यू लेते हैं। रिवर्सल ऑफ ITC अवेल ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 22-23 में कोई ITC रिवर्स करना था और 22-23 में आपने उसे रिवर्स नहीं किया, अब जाके कहाँ किया, अप्रैल 23 से अक्टूबर 23 तक के रिटर्न जो कि 30 नवंबर 2023 तक आपने फाइल किया वहां पे रिवर्स कर दिया, वो फिगर यहाँ पे आएगा। राइट, ITC अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मींस आपने 22-23 का ITC आपने 23-24 में अप टू स्पेसिफाइड डेट 30 नवंबर तक क्लेम किया, वो यहाँ पे आप पुटअप करें। राइट, चलिए तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ITC आपका रिवर्सल था वो 3B के माध्यम से ही 23-24 में आपने किया होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल अब लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ITC जो था 100 रुपीज था और रिवर्सल 25 था। नेट ITC एज पर बुक्स मेरा 75 था। तो क्या क्या हमारे ट्रीटमेंट किया होगा GSTR 3B भरते हुए, तभी जाके आप 9 के कॉन्सेप्ट को बारीकियों से देख पाएंगे। जब हमने GSTR 3B फाइल किया तो ITC जो है 100 रुपीज यहाँ डाला होगा और रिवर्सल को यहाँ डाला होगा। राइट, 1 जनवरी 2023 के बाद ये कॉन्सेप्ट अब हट चुका है। ये 31 दिसंबर तक के रिटर्न में हमने ऐसा ही किया था, क्योंकि उस टाइम तक ऑटो पॉपुलेट 2B से ग्रॉस ITC टेबल नंबर 4A5 में और रिवर्सल जो है 4B2 में आया करते थे। राइट, तो अगर ऐसा हमने किया होगा तो क्या होगा, तो नेट ITC हमारे पास 75 भी आया होगा, 3B ओके फाइल हो गया होगा अप टू दिसंबर 22 तक का। राइट, कोई डिपार्टमेंट को इश्यू नहीं है। लेकिन अब जब हम 9 में ये डेटा जो आ रहा होगा ऑटो पॉपुलेट होकर, वो कैसे कैसे आ रहा होगा वो देखिए। टेबल नंबर 4 3B का जो है GSTR 3B का, और टेबल नंबर 6, 7 और 8, 9 का क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पे देखते हैं एक बार। टेबल नंबर 4A5 में 100 एंड 25 रिवर्सल में, ये डेटा 100 तो ऑटो पॉपुलेट होकर टेबल नंबर 6 में चला जाएगा, लेकिन ये 25 ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं जाएगा। लेकिन आपको अगर कायदे से अगर टेबल नंबर 7 में दिखाएंगे तो क्या इंपैक्ट आने वाला है ये। राइट, टेबल नंबर 8 को देखिए, 100 रुपीज का बाइफर्केशन आपको टेबल 8B में चला जाएगा। राइट, लेकिन जब टेबल 8A की बात करेंगे तो वो ITC लेस रिवर्सल आएगा 75। इस केस में क्या होगा, आपका डिफरेंस निगेटिव 25 रुपीज आएगा। आपने काम तो 3B में सही किया, लेकिन डिफरेंस आ जाएगा GSTR 9 में। बहुत ध्यान रखना है, अगर ऐसा आपने ट्रीटमेंट किया तो आपको डिफरेंसेस आएगा। हालांकि आप सही हैं, लेकिन टेबल के स्ट्रक्चर की वजह से आपका ये डिफरेंसेस आ रहा है, तो डिपार्टमेंट फर्स्ट इंस्टेंस में आपको क्या करेगी, आपको नोटिस इशू कर सकती है, क्योंकि लिंकेज ऐसा बना हुआ है कि टेबल नंबर 6 का रिवर्सल जो है टेबल नंबर 8 में लिंक नहीं हो पाता है। अब क्या करना चाहिए, दो ऑप्शन है हमारे पास। ऐसा करें कि हम GSTR 9 के टेबल नंबर 6B का बाइफर्केशन देते समय ही 75 अगर लिख दे और टेबल नंबर 7 में 25 न लिखे, तो हमारा टेबल 8 मैच कर जाएगा। तो जैसा आपको सूट करता है, जैसा आपका कॉन्सेप्ट कहता है आप करिए। इन माय ओपिनियन आपको नेट में ही टेबल नंबर 6 में दिखा देना चाहिए। राइट, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, अगर ऑप्शन नंबर 2 हमने यूज किया इसी एग्जांपल को, तो हमने क्या किया होगा, GSTR 3B जो कि अब 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक में ऐसे ही किया होगा हमने। क्यों, क्योंकि ऑटो पॉपुलेट ही 75 हमारा आ रहा होगा। राइट, हमने रिवर्सल दिखाया। अब इस केस में क्या हो गया, GSTR 3B रॉन्ग कब तक हो गया, ये रॉन्ग नहीं हुआ, रॉन्ग होगा आपका कब तक, 31 दिसंबर 2022 तक आपने रिटर्न भरा है, तो 1 जनवरी से ये सिचुएशन आपका राइट में चला जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें तो उस केस में क्या होगा, जीएसटीआर 3B में 75, रिवर्सल 0, 6A में 75, 6B में 75, 7 में हमने कुछ दिखाया नहीं, टेबल 8B में 75 गया, टेबल 8A में 75 आया, दैट्स ओके, ऑल ओके, कोई डिफरेंसेस 9 का नहीं होगा, राइट। चलिए तो एक कंपैरिजन चार्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, टेबल ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में जो भी आपने किया होगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 एक स्पेशल फाइनेंशियल ईयर रहेगा। इस पीरियड में 9 महीने हमारा अलग अलग हमने दिखाया है, ग्रॉस और रिवर्सल अलग, और 3 महीने हमने क्या दिखाया है, नेट करके दिखाया। जब 23-24 फाइनेंशियल ईयर आएगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट अब नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका जो भी अपने आईटीसी है वो नेट में ही 4A5 में आप दिखा रहे हैं, राइट। चलिए तो इस ये सारे वही एग्जाम्पल हैं, उसी एग्जाम्पल को जो पीछे डिस्कस किया जा चुका था, ये सारे वही एग्जाम्पल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा एक्सेल सीट कैलकुलेशंस है उसमें डेटा को हम पुट करेंगे, और प्रैक्टिकली जीएसटीआर 9 में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट और एडवांस लेवल के हो सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 6 में हम देखेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।